तो दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इस दौरान कई सारी बड़ी बड़ी डील्स को अंतिम रूप दिया गया, जो कि बहुत ही जल्द इन फ्यूचर ऑफिशियल साइन भी हो जाएगी, जिसमें इंजन संबंधित डील शामिल है। इसके अलावा भी भारत अमेरिका के बीच में इंडेक्स एक्स नाम से एक नया समझौता हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान किया जाएगा, साथ में ज्वाइंट वेंचर किए जाएंगे और कई सारी आगामी डील्स को इसी समझौते के अंतर्गत किया जाएगा। और लक्ष्य ये रखा गया है कि भारत अमेरिका के बीच में ये जो डिफेंस कॉर्पोरेशन जमा है इसे $25 बिलियन तक पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी मौके पर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भी आज भारत पहुंच रहे हैं। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे, इस बात की घोषणा काफी समय पहले कर दी थी। अभी रिसेंटली बताया ये जा रहा है कि जो सिंगापुर में एक डिफेंस फोरम आयोजित किया गया था राशिंगला डायलॉग के नाम से, उसमें जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। वहां का कार्यक्रम खत्म करके वो सीधे आज भारत आ रहे हैं और भारत आने का उनका सबसे बड़ा पर्पस P-75I को लेकर बताया जा रहा है, यानी जिसके तहत हम लोग हमारी नौसेना के लिए 6 की संख्या में कन्वेंशनल सबमरीन्स खरीदने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि संभवतः जर्मनी के साथ ये डील साइन हो सकती है, जिसकी वैल्यू 50,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ नई चीजें भी देखने के लिए मिली है। दरअसल राशिंगला डायलॉग के दौरान ही जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा खुले शब्दों में ये कहा गया कि अब वो समय आ चुका है जब भारत की निर्भरता डिफेंस के क्षेत्र में रशिया से समाप्त करवा दी जाए। वैसे तो जर्मनी छोड़ दीजिए, पूरा वेस्ट ही काफी लंबे समय से इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारत की जो डिफेंस निर्भरता रशिया के ऊपर है, इससे जल्द से जल्द भारत को मुक्त करवा दिया जाए। और ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि रशिया अब भारत की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। इसके अलावा रशिया चाइना के पाले में भी जाकर खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब इसी पर्पज से वो भारत आ रहे हैं और इस दौरान न केवल P-75I बल्कि ड्रोन्स वगैरह को लेकर, डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी भारत और जर्मनी के बीच में डिटेल में चर्चा होगी। और कहने का मतलब काफी लंबे समय से शांत पड़ा मामला जो डिफेंस के क्षेत्र में रहा है भारत जर्मनी का, इसे फिर से एक बार एक्टिव करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये चीज काफी ज्यादा प्रशंसनीय है भारत के लिए, क्योंकि भारतीय नौसेना की अगर बात की जाए तो P-75I के लिए जो हमारी ओरिजिनल चॉइस थी वो जर्मन सबमरीन सी थी, लेकिन जर्मनी पहले भारत की कंडीशंस को देखकर इस डील से बाहर हो गया था। अब बाद में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के चलते इस डील में वापसी करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव था कि जर्मन सबमरीन्स को हम लोग हासिल कर लें, वो अब होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में जब ये लोग इस तरह की बात करते हैं कि हमारा मकसद डील करने से ज्यादा रशिया के ऊपर जो आपकी निर्भरता है उसे समाप्त करवाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें भी नेगोशिएशन का मौका मिलेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि हमसे ज्यादा अब इन्हें जरूरत है भारत की। तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 6 सबमरीन्स के लिए कुल डील की जानी है, जिसमें जर्मनी ये चाहता है कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर दी जाए, सीधे जर्मनी को ये डील दे दी जाए। इसके अतिरिक्त जर्मनी कुछ शर्तों में ढील भी चाहता है, जैसे टाइमलाइन को लेकर भारत ने काफी कड़ी शर्तें रखी थी, उसमें थोड़ा सा फ्रीडम चाहता है। इसके अलावा जर्मनी ये चाहता है कि भारत द्वारा जो टेक्नोलॉजीज और जो सब सिस्टम्स बनाए गए हैं उनका इंटीग्रेशन ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। और फास्ट काम करने के लिए, जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए जर्मनी ने ये शर्त रखी है कि हम लोग सारे उपकरण और सारी चीजें हमारी ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये पुरानी डील्स की तरह ही भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी लोकली, और इसके लिए जर्मनी को भारत की कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।